गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि शहर ने मुझे बदल दिया। तो गाइस, मैं आपसे बात करने वाला हूँ शहर ने मुझे कैसे बदल दिया उसके। ये किरदार सीरीज का 4th एपिसोड है, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं वो बताने वाला हूँ जो मुझे बदलने का दम रखता था और जिनसे मैंने चीज़ें चेंज की हैं। तो शहर ने मुझे कैसे बदल दिया, मतलब ये चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको। जब मैं गांव से आया था यहाँ पे, वो मैं किरदार सीरीज की एपिसोड 3 में बता चुका हूँ। वहाँ से आने के बाद मुझे यहाँ का जो भी कुछ ख़ास आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने सीखा, यहाँ पे काम किया और मेहनत की, और ये तो मुझे आते ही पता चल गया था कि यहाँ पर आपके पास अगर पैसा है तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि पैसे के साथ ही आप यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हो, वरना नहीं होगे। चाहे आपकी एज कुछ भी रही हो, चाहे आप 15 साल के हो या फिर आप 70 साल के हो, यहाँ पर काम करोगे या पैसा आपके पास रहेगा तो ही आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे या रह पाओगे, मतलब। तो मैं जब 18-19 के समथिंग यहाँ आया था, उस टाइम तो मैंने बहुत सारे काम किए थे, कुछ खास मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर मैं आया 2020 में नर्सिंग करने के लिए। तो नर्सिंग में जैसे मैंने एडमिशन लिया, घर वाले उतना ही खर्चा देते थे जिससे बस खाली रूम का काम, रूम रेंट वगैरह ये पे हो जाता था। उसके अलावा मुझे काम करना पड़ता था। तो मैं शादी पार्टियों में जो होता है कैटरिंग वगैरह का काम, वो भी करता था, और गार्ड की जॉब के बारे में मैंने बताया है, वो भी करता था। तो ये सारी चीज़ें करते करते मैं कॉलेज अपना मैंने पास किया दोस्तों, यानी कि मैंने कॉलेज से डिग्री ले ली। और जो रही बात बदलने की, तो मेरा माइंड सेट ये था कि मैं अपने गांव से कभी दूर नहीं होऊंगा। मैं अपने गांव से कभी, मतलब ऐसा नहीं सोचूंगा कि मैं गांव छोड़ दूं या गांव से बाहर रहूं, ऐसा कभी नहीं आता था। लेकिन शहर में एक चीज़ है दोस्तों, शहर आपको काम करने का मौका देता है। आप अच्छे लोगों से मिलते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन दोस्तों के साथ रहोगे और किन के साथ आपका काम शुरू होगा, और कैसा फील्ड आप चूज करते हो। जैसा कि मैंने मेडिकल फील्ड, नर्सिंग स्टाफ का फील्ड पसंद किया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही ऑफिशियल और सिंसियर लोग मिलते हैं। और यहाँ का आसपास का जो एरिया है, लोग हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं बहुत लोगों से मिला, उनसे मेरे बॉन्ड बने, और उनके साथ मैं कंफर्टेबल भी महसूस करता हूँ। लेकिन जब मैं अब गाँव जाता हूँ फिलहाल, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ गाँव बुरा नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गाँव बुरा है, बट वहाँ के जो लोगों की मेंटेलिटी है। आज मैं 25 साल का हूँ, तो मान लो वहाँ पता क्या कहेंगे कि इसकी अब शादी हो जानी चाहिए, यार ये क्या करता है, कैसे रहता होगा वहाँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो, और घर वालों तक को तंग करते हैं यार वहाँ लोग। मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत सारी बातें होती है यार। और आपके पास अच्छी खासी ज़मीन बाड़ी भी होती है ना वहाँ पे, तो लोग आपसे चलने लगते हैं। सिटी में ऐसा नहीं है। शहर में क्या है कि आपके पास कितना भी पैसा, कितना भी रुतबा हो, लोग आपसे जुड़ेंगे जितना पैसा आपके पास होगा और उतना रुतबा आपके पास होगा। लेकिन रही बात जेलस की, तो आपका कोई मिलने वाला ही जेलस हो सकता है सिटी में, बाकी नहीं तो कोई खास इतना नहीं होगा, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। और मेरे जो गांव के दोस्त थे वो छूट गए, पुराने लोग छूट गए, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। और हाँ, बस मैं अपनी अंतरात्मा से वैसा के वैसा ही हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं, लेकिन अब सोच बदल चुकी है, क्योंकि वहाँ के अकॉर्डिंग अब ऐसा नहीं होता। यहाँ वो करना पड़ता है जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो, जो आप सपने देखते हो, उनके लिए आपको मेहनत करनी होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपने खाना खाया और सो। यहाँ पे आपको काम करना ही होगा, और मंथली आपको काम करके आपका जो भी बनता है वो प्राप्त करके आपका दिन बसर करना होगा। और सिटी में जो चीज़ें हैं वो है कि अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाती हैं। और पहले मैं छोटी छोटी बातों पर भी बहुत गुस्सा करता था, बहस करता था। लेकिन जब यहाँ आया, यहाँ देखा लोगों को, तो समझ में आया कि यार फालतू चीज़ों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। अपना जो काम है, अपना जो
करना चाहते हो उसमें लगो बस, उसके अलावा कुछ भी बात मत सोचो। यहाँ पे ये सीखने को मिला मुझे। काफ़ी बार प्रॉब्लम बहुत आई। मैंने बीएससी नर्सिंग की थी, उस टाइम मेरे मन में आता था कि ये छोड़ दूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा था, क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती थी, बुक वगैरह भी नहीं खरीद पाता था कभी कभी तो मैं, और असाइनमेंट के पैसे नहीं होते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो लगता था छोड़ दूँ यार। लेकिन नहीं, घर की जो परिस्थिति थी उसको देख के फिर आता था मन में कि नहीं यार, ये तो करना ही है, क्योंकि ये करने के बाद ही लाइफ में कुछ चेंजेज आएंगे, और आए भी, और मैंने इसको क्लियर भी किया। बीएससी नर्सिंग तो कंप्लीट हो गई, लेकिन स्ट्रगल की अगर बात करें या दिनों की अगर बात करें तो कुछ खास बदलाव नहीं आया। बस इतना है कि यार आप समझ चुके हो चीज़ों को, आपको पता चल चुका है आपको क्या करना है, इतना बदलाव आया। लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में यार मैं बताऊँ ना, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं यार। आपके माँ बाप तो बूढ़े होते ही हैं, साथ में पैसे की तंगी भी आपको सताने लगती है, घर के हालात थोड़े ख़राब हो तो आपको टेंशन रहने लगती है। तो ये सारी चीज़ें सरकारी नौकरी के चक्कर में आप दूर नहीं कर पाते हो, यानी कि आपकी घर की समस्याएं, आपके घर के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी जो कर रहे हो, तो स्ट्रगल कम नहीं होता, बढ़ जाता है। और मैं सोचता था कि कुछ तो सही होगा, और हाँ, करने वाले एक बार में भी कर जाते हैं। मुझसे अभी नहीं हो रहा, शायद टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों, मेरी मेहनत में कमी होगी, मैं यही मानता हूँ। तो करते तो रहना ही है, और इसके साथ में कमाई करना अगर शुरू कर देते हैं अपन तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी आप इसलिए नहीं छोड़ सकते यार, क्योंकि ये सपना सिर्फ आपका नहीं होता, ये अपने माँ बाप और अपनी फैमिली और ये सब का होता है। आपके पीछे जो भी है ना, आपको जो सपोर्ट करने वाले उन सब का होता है। मेरे कुछ खास दोस्त भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी इंतज़ार है कि ये कब सक्सेस होगा, तो उनका होता है, तब आपको दुख होता है यार, कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं, तो करो बस। शहर ने सिखाया कि यहाँ पे शिकायत करने से काम नहीं चलता, यहाँ पे काम करने से काम चलता है। आप शिकायत करते रह जाओगे, कुछ नहीं बदलेगा, और आपने काम किया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। शहर ये सिखाता है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि शहर ने मुझे क्या दिया, शहर ने मुझे नई सोच दी, चीज़ें बदलने का थोड़ा तरीका बदलने का मौका दिया, और यहाँ कर पता लगा कि आपकी स्किल्स पर काम करना कितना ज़रूरी है, और आप पीछे के जो पास्ट में जो भी हुआ उसको लेकर आप नहीं चल सकते हो। यहाँ पे उसको भूलना होता है और आगे बढ़ना होता है, और यहाँ पर अच्छी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा सही रहता है गलत चीज़ों के संदर्भ में। अच्छे काम करो, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको मौके मिलेंगे, आपको बहुत सारे सजेशन मिलेंगे, और आप उन पर काम करते चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शायद किरदार बदल रहा है और यही अच्छा है। और सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी की तैयारी, सबसे मुश्किल दौर तो यही है, और ये अभी बाकी है। तो दोस्तों, मिलते हैं एपिसोड 5 में। मैं हूँ लखन मीणा और ये है किरदार। थैंक यू।